सुबह के 4 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है, पंखे की आवाज़ है और एक हाउस वाइफ धीरे से उठती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मौसम ऐसा हो रखा था, बिल्कुल धूप नहीं निकली थी। सुबह के 9 बजे हुए हैं, मैं ऊपर कपड़े फैलाने आई हुई थी तो आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ बादल हो रखे हैं। मौसम फिर से ठंडा होने लगा है। अभी बीच में धूप निकलने लगी थी, तो अभी बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही और बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद भी काम पूरे क्यों नहीं होते? आज ही अपनाइए ये 10 नियम। अगर आप वाकई में एक हाउस वाइफ हैं तो आज ही ये 10 नियम आप अपनाइए। बिस्तर से उठते वक्त वो किसी को नहीं जगाती, क्योंकि उसे पता है आज भी पूरा दिन सिर्फ उसको ही संभालना है। वो चुपचाप भगवान के सामने खड़ी होती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, बस आज सब ठीक से हो जाए। लेकिन दिन के अंत में वही हाउस वाइफ थकी हुई आवाज़ में कहती है, मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, फिर भी कुछ पूरा क्यों नहीं हो पाता है? अगर ये सवाल आपके दिल में है, आपका दिल ये सवाल करता है आपसे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, हर उस हाउस वाइफ के लिए है जो हमेशा कुछ ना कुछ अपने दिमाग में उधेड़-बुन लिए रहती हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, हर उस हाउस वाइफ के लिए है जो समझ ही नहीं पाती है कि मेरा दिन तो निकल जाता है लेकिन मेरे काम कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सच जो कोई नहीं बताता वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। हर हाउसवाइफ की थकान कभी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो चुप रहना जानती है। उसकी मेहनत कभी ताली नहीं पाती, क्योंकि वो फर्ज समझकर करती रहती है। और सबसे दुख की बात, वो खुद को कभी अच्छा महसूस ही नहीं करा पाती है, क्योंकि वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकती। जो भी उसके दिल में है वो अपना दिल कभी खाली कर नहीं पाती है और अंदर ही अंदर एक उबाल सा उसके दिल में भरा रहता है जो वो किसी से कह नहीं पाती है। तो देखिए, नियम हमारा एक आता है, हम आप लोगों को बताते हैं। उठते ही काम नहीं, खुद को संभालिए। थोड़ा सा टाइम अगर आप खुद को देंगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई मशीन नहीं है। सुबह उठते ही झाड़ू, बर्तन, गैस, यही आपकी गलती नहीं है, आपकी मजबूरी है। ये आपकी गलती, किसी भी हाउस वाइफ की ये गलती नहीं होती, ये सबकी मजबूरी होती कि आँख खुलती है तो सीधा काम पर ही खुलती है। लेकिन सच ये है, जब आप खुद को 2 मिनट भी नहीं देती तो पूरा दिन आपको थका देता है। आँख खुलते ही काम में लग जाएंगी तो पूरा दिन तो थक हार के चूर हो ही जाएंगी। सुबह उठ कर के 5 मिनट बस ये कहिए, मैं हूँ और मैं काफ़ी हूँ। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, इस घर के लिए काफ़ी हूँ, अपने बच्चों के लिए काफ़ी हूँ। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। सबसे पहले मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप सुबह उठ के करेंगी तो दिन में आपको कभी थकावट नहीं होगी। कुछ ना कुछ टाइम आप अपने लिए ज़रूर सुबह निकालिए। नियम हमारा दूसरा, मोबाइल नहीं, मन से दिन शुरू करें। मोबाइल से अगर दिन शुरू किया तो आपका टाइम बहुत बर्बाद जाएगा, इसलिए मन से दिन की शुरुआत कीजिए। सुबह सुबह मोबाइल हाथ में लेते ही आप अनजाने में दूसरों की ज़िंदगी जीने लगती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी नहीं देखती हैं। ठीक है, कोई घूम रहा है, कोई हंस रहा है और आप सोचती हैं मैं ही पीछे क्यों रह गई। यही सोच दिन खराब कर देती है। सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपका होता है, दूसरों के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। अच्छे से अपने बारे में सोचिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो हमारा तीसरा नियम आता, सब कुछ याद रखने की मजबूरी छोड़िए। यही अगर आप करती नहीं तो बस यहीं तक सीमित रह जाएंगी। हाउस वाइफ का दिमाग कभी बंद नहीं होता है, हमेशा 24 घंटे चालू ही रहता है। बच्चों की फीस, पति की दवा, घर का राशन, और फिर लोग कहते हैं तुम भूल क्यों जाती हो। अरे भाई, कितना और याद रखें, हर चीज़, एक एक चीज़ तो याद रहती है, अब और याद करने के लिए क्या ही बचा है। और ऊपर से तुम भूल क्यों जाती हो। हाउस वाइफ भूलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोचती है।
एक कागज़ लीजिए और मन हल्का कर लीजिए। जो भी आपके मन में है वो आप सब कुछ उसमें लिख दीजिए। एक अपनी पर्सनल डायरी ज़रूर बनाइए। जब भी आपका मन उदास हो, डिमोटिवेट हो, तो एक डायरी में अपने मन की सारी बातें लिख दीजिए। जो आप किसी से नहीं कह पाती हैं वो उस डायरी में आप ज़रूर लिखिए। चौथा नियम हमारा आता है, हर काम आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। देखिए, हर काम आपकी ही ज़िम्मेदारी नहीं है। जिस घर में सब खाते हैं वो रहते हैं, सिर्फ हाउसवाइफ ही क्यों? जिस घर में सब रहते हैं वो घर सिर्फ हाउसवाइफ ही क्यों संभाले? मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हाउसवाइफ अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा परिवार होता है। तो फिर काम हाउसवाइफ ही क्यों करे? पूरे परिवार को करना चाहिए। तो सब लोग अगर मिल बांट के काम करेंगे तो हाउसवाइफ कभी थकेगी नहीं और उसको कभी अकेलापन भी नहीं महसूस होगा और ना ही उसको कभी ऐसा लगेगा कि हाँ सिर्फ मैं ही काम करने वाली हूँ, या उसका मन कभी उदास नहीं होगा। इसलिए अगर फुल फैमिली है, पूरा परिवार है, तो सबको काम में हाथ ज़रूर बटाना चाहिए। ठीक है, हमारा 5वां पॉइंट आता, परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की जिद छोड़ दीजिए। अगर आप परफेक्ट के बारे में सोचती नहीं तो आप पीछे रह जाएंगी। हर रोटी गोल नहीं होती, हर घर चमकता नहीं है, लेकिन हर हाउसवाइफ का दिल सच्चा ज़रूर होता है। आपकी कोशिश ही काफ़ी है। आप कोशिश कर रही हैं अच्छा करने के लिए, वही काफ़ी है। और कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती ही नहीं है। तो आप कोशिश करती रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहिए। सच्चे दिल से कीजिए, जो भी कीजिए पूरी ईमानदारी से कीजिए। तो नियम हमारा 5वां आता, काम नहीं खुद को भी देखिए। काम कोई देखती नहीं तो खुद को कब देखोगी? आईने में खुद को देखिए। वो थकी आँखें कभी सपने देखती थी, वो हाथ कभी खुद के लिए भी सजते थे। हफ्ते में एक दिन खुद के नाम, देखिए एक दिन नहीं तो एक टाइम तो खुद के नाम कर ही दीजिए। अपने आप को सजाइए, संवारिए, मिरर में देखिए, उससे बातें करिए और अपने सपने के बारे में सोचिए कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए, क्या सपने देखते थे, क्या लाइफ में करना चाहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचिए। जब तक आप नहीं सोचेंगी तब तक आपके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। इसीलिए आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है और लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो नियम हमारा 7वां आता है, थकान को छुपाइए मत। थकान को छुपाइए मत। अगर मन भारी है तो रो लीजिए। देखिए, रोने से मन बड़ा हल्का होता है। ये बात तो मैंने बहुत महसूस की है। जब भी बहुत थकान हो, बहुत मन दुखी है, अगर रो लो तो अंदर से एकदम हल्कापन हो जाता है। अगर अगर दिल दुखा है तो कह दीजिए। हाउसवाइफ भी एक इंसान है, वो कोई मशीन नहीं होती है जो नॉन स्टॉप 24 घंटे चलती रहे। उसको भी दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है और अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। इसीलिए जो भी आपके दिल में है उसको ज़रूर बाहर करिए और किसी न किसी से आप अपने मन की बात ज़रूर शेयर कीजिए। किसी से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपने आप से ही सारा खुमार अंदर का निकाल दीजिए, जिससे आप अंदर से हल्का महसूस कर सकें। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, जब मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ, ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो मिरर के सामने खड़े होकर के सारा दुख अपना ख़त्म कर लेती हूँ। सारी बातें अपने आप से ही करती हूँ ताकि मैं खुद फ्रेश फील करूँ और अपना सारा काम कंप्लीट टाइम से कर पाऊँ। तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर मैं अपने भगवान से कहती हूँ, जो भी मुझे कहना होता है अपने कान्हा से, माता रानी से कहती हूँ। और बाकी मैं कभी किसी से भी नहीं कहती हूँ, किसी से भी कोई भी बात अपने मन की। बस मैं 3 लोगों से कहती हूँ, या तो खुद से कहती हूँ, या फिर कान्हा से, या फिर माता रानी से। 3 ही लोगों से मैं कहती हूँ अपने मन की बात, जिससे हमारा मन भी हमेशा हल्का रहता है और कभी भी हमें कोई परेशानी भी लाइफ में नहीं होती है। और देखिए, अगर ज़िंदगी मिली है तो परेशानियाँ तो सभी के साथ होती हैं। उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा बने ही रहते हैं। ज़िंदगी का नाम ही यही है। उतार चढ़ाव जब तक नहीं होंगे तब तक ज़िंदगी कहाँ होगी। इसीलिए आप अपने आप को हमेशा टेंशन फ्री रखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। नियम हमारा आता है 8वां, रात की तैयारी सुबह की राहत होती है। अगर रात में आपने थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी है तो सुबह आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जो हाउसवाइफ रात को अपने लिए 10 मिनट बचा लेती हैं वो सुबह खुद को कोसती नहीं है।
क्योंकि अगर 10 मिनट में आपने थोड़े बहुत काम कंप्लीट कर लिए तो सुबह ज़्यादा आपको हड़बड़ी नहीं होती है। छोटी तैयारी बड़ी राहत देती है। सच में ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपने आधे काम शाम को ही निपटा लिए, सब्जी वगैरह काट ली, या फिर एक नियम बना लिया कि मुझे सुबह क्या बनाना है नाश्ते में या लंच में, या फिर बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, इन सारी चीज़ों की तैयारी कर ली, सोच लिया, सब कुछ कर लिया, तो सुबह इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये हर किसी को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में नियम हमारा 9वां, खुद को शाबाशी दीजिए। अरे भैया, खुद के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगी तो आपके बारे में कौन सोचेगा। दिन के अंत में अगर किसी ने कुछ भी दिन के अंत में अगर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है तो आप खुद से कहिए, आज भी मैंने सब कुछ संभाल लिया है, आज भी मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, आज भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। देखिए, एक हाउसवाइफ को कभी कोई भी मतलब शाबाशी नहीं देता है। आप खुद ही अपने आप में काफ़ी है। जो भी कहना है, जितनी शाबाशी देनी है, जितना प्राउड फील करना है, जितना गर्व करना है, खुद ही कर लीजिए। यार, ये टाइम निकल जाएगा, कभी दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसीलिए टाइम को और अपने आप को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, जिससे कि कभी आपको पछतावा ना हो कि हमने ऐसा नहीं कर पाया और हम अपनी लाइफ में पीछे ही रह गए। तो चलिए, हमारा 10वां नियम और लास्ट आता है, आप बहुत कीमती हैं। ये बात तो सच है। हर किसी के लिए आप बहुत कीमती हैं। हाउसवाइफ अगर आप नहीं होंगी तो ये घर घर नहीं रहेगा। आपका उठना, आपका थकना, आपका चुप रहना सब कुछ मायने रखता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। ठीक है, अगर आप घर नहीं संभालेंगी, सुबह नहीं उठेंगी तो कोई काम कंप्लीट नहीं होंगे। ना तो किसी को चाय मिलेगी, ना नाश्ता मिलेगा, ना लंच मिलेगा। इसीलिए आप हैं तो घर है। इसलिए आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए और अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। आपके होने से ही ये घर है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा सोचना चाहिए और आपको अपने ऊपर हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। आज अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप ज़रूर मोटिवेट होंगी और दिल को छू जाने वाला ये वीडियो है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखकर भावुक हो जाएंगी। तो समझ लीजिए, आप अकेली नहीं हैं। हर वो हाउसवाइफ जो सुबह 4 बजे उठती है, आपकी कहानी सुन करके खुद में अपनी कहानी समझेगी कि शायद ये कहानी मेरे ऊपर ही लिखी गई है, क्योंकि हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है। इस वीडियो को उन हाउसवाइफ तक पहुंचाइए जो आज भी खुद को भूल कर सबका ख्याल रख रही हैं। और आप अगर हाउसवाइफ हैं और ये ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी कि आप हाउसवाइफ हैं और आप घर संभाल रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आज मैंने हाउसवाइफ के लिए बनाया था, ताकि वो लोग अपने लिए भी कुछ सोचें, अपने बारे में सोचें। और अपने लिए आज से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को आज से अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। पास में बच्चे बैठे हुए हैं तो पीछे बातचीत चल रही, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और आप अपने लिए आज से ही सोचना शुरू कर दीजिए। किसी और के बारे में बाद में सोचिए, पहले अपने बारे में सोचिए। ठीक है, जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगी कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, तो आप के बारे में तब तक कोई नहीं सोचेगा। इसलिए सबसे पहले आपको सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर प्राउड फील करिए। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं। ठीक है, मेहनत भी ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ से कि हम लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा भी डीमोटिवेट ना हो। हम लोगों का दिमाग जो है ना, वो हमेशा अच्छे से काम करता रहे। जब तक आप ऐसे काम नहीं करेंगी तब तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आप थक भी जाएं तब भी आप 2 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट ही आपके पास हो, वो भी आप अपने आप को दीजिए, तो आपकी सारी थकान कम हो जाती है। कभी कभी काम करते करते आप थोड़ा धीमा म्यूजिक लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि काम हमारे जल्दी होते रहते हैं और थकान भी नहीं होती है। मेरा तो यही होता है, जब भी मैं कटिंग वगैरह करती हूँ या सिलाई करती हूँ, थोड़ा धीमा म्यूजिक फ़ोन में टीवी में लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने काम करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाते हैं, मन भी लगा रहता है और उसके बाद हमें थकान भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी अपने साथ करेंगी तो आपको कभी लाइफ में थकान नहीं होगी और सारे काम बहुत अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का मौसम शाम का कुछ ऐसा था। पूरा दिन निकल गया, अभी तक धूप नहीं निकली है, कपड़े भी ढंग से नहीं सूखे हुए हैं।
तो चलिए, मेरा तो सारे दिन इसी तरह काम चलता रहता है और मैं अपने आप को भी टाइम देती हूँ। शाम को छत पर आई थी, थोड़ी देर 10-15 मिनट यहाँ पर टहलूँगी, उसके बाद कपड़े उठा करके फिर नीचे चली जाऊँगी। तो चलिए, आज के वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग। राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, इसी तरह मेरे वीडियो देख